हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस मज़हर फ्रॉम लाइफली वॉयाज। आज कनाडा के शहर ऑटावा से रंगों भरे बदलते मौसम फ़ाल के रुखसत से पहले कुछ खूबसूरत नज़ारों की फुटेज आपके सामने लेकर आए हैं। ये इस वक्त जो स्क्रीन पे आपके सामने लाल कलर का जो पौधा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेड मैपल है और फॉल में इसके कलर इतने ब्लशिंग रेड हो जाते हैं कि बहुत खूबसूरत लगता है। चंद साल पहले मेरे नेबर ने ये तकरीबन 4 फुट का पौधा जो था उसने अपने फ्रंट लॉन में प्लांट किया था और देखते ही देखते अब इसकी हाइट तकरीबन 12 फुट के ऊपर चली गई है और ये इतना खूबसूरत नज़र आता है। खासकर मेरी साइड विंडो से बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। हमारे घर की गली से थोड़ा सा आगे जाके बाएं की तरफ टर्न करें तो वहाँ से बहुत सारे खूबसूरत येलो और ग्रीन कलर के दरख्त नजर आते हैं। और शाम के वक्त जब ढलते हुए सूरज की किरणें इनके ऊपर पड़ती हैं तो इनका हुस्न और भी दुबाला हो जाता है और ये इतने खूबसूरत नजर आते हैं कि इंसान इनको देखता रहे तो उसका दिल नहीं भरता। इस दरख्त का नाम गिंको ट्री है और ये फॉल में अपने स्टनिंग लुक की वजह से बहुत पॉपुलर है और बहुत मशहूर है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको अपने घर के बाहर प्लांट करते हैं। इसके अलावा दूसरे नेबरहुड जो हमसे थोड़े से पहले से डेवलप्ड हैं उनमें थोड़े से कंपैरेटिवली लंबे ट्री और बड़े ट्री नज़र आते हैं और इनमें ख़ासकर जो पॉपुलर ट्रीज़ हैं उसमें बर्चेस, पॉपुलर्स, शुगर मैपल, स्टेगहॉर्न और रेड ऑक्स वगैरह शामिल हैं और ये बहुत खूबसूरत से कलर होते हैं। इसमें कुछ रेड, कुछ पर्पल और कुछ ग्रीन नज़र आते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स मिक्सअप होकर नेबरहुड को इतना खूबसूरत बनाते हैं और जब ये शाहों से उतर कर घास पे गिर पड़ते हैं तो खूबसूरत सा एक ब्लैंकेट बन जाता है। फिर हम इनको इकट्ठा करते हैं ब्लोअर्स की मदद से और रिसाइकल बैग में डाल के इनको हमारे साइड कर्व्स में रखते हैं और हमारे कंपोस्ट कलेक्शन डे पे म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ आके इन सब सारे पत्तों को जो सारा वेस्ट होता है हमारे गार्डन्स का उसको उठा के लेके जाते हैं। अपने नेबरहुड से निकलने के बाद हम लोग ने सोचा कि हम लोग क्यों ना गैटनो पार्क में जाके वहाँ पे हाइकिंग करें और गैटनो पार्क जाने के लिए हमें ऑटावा रिवर को क्रॉस करके जाना होता है, जिसके लिए ये ब्रिज जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये शैम्पलेन ब्रिज है और ये तकरीबन 1.1 किलोमीटर लंबा है और इसके बीचों बीच एक बेट आइलैंड है जहाँ पे फैमिली के लिए पिकनिक एरियाज़ और सनसेट और सनराइज़ देखने का एक बहुत खूबसूरत मंजर है। हम भी इस बेट आइलैंड की सैर करते हुए गुजरेंगे यहाँ से। और यहाँ से हम बेट आइलैंड की तरफ उतरेंगे और ये बहुत सा बड़ा एरिया जिसमें बहुत सारे खूबसूरत दरख्त भी हैं, उनमें पार्किंग लॉट्स बने हुए हैं और जगह जगह पे बेंचेस हैं बैठने के लिए। मोस्टली समर में यहाँ पे एक टाइवान रेस्टोरेंट वगैरह भी खुला होता है, विंटर में उसको बंद कर दिया जाता है। और यहाँ अब हम ऑटावा रिवर के बीचों बीच सेंटर में जो छोटा सा आइलैंड है उसके पार्किंग लॉट में है और देखें कैसे खूबसूरत से दरख्त नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ किसी जगह पे पार्क करते हैं और फिर थोड़ा सा घूम फिर के इस छोटे से आइलैंड की थोड़ी सी तस्वीर लेते हैं।
और यहाँ पे मुझे एक माउंटेन एश ट्री नज़र आ रहा है, दी रोन्स ट्री। इसके ऊपर बड़े खूबसूरत से लाल रंग के, बहुत गहरे लाल रंग के फ्रूट्स, रोन्स फ्रूट होते हैं। और आपको थोड़ा सा क्लोज़अप करके दिखाता हूँ इसका। ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और सूरज की रोशनी से और भी गहरे रंग में नज़र आ रहे हैं ये। और यहाँ दूसरी तरफ घास पर कुछ कैनेडियन गीज़ दिखाई दे रही हैं। कैनेडियन गीज़ एक लार्ज वाइल्ड बर्ड है, जिसे हम उर्दू में कैनेडियन हंस भी कह सकते हैं। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है और ये साल में 2 बार माइग्रेट करती हैं। ये सर्दी से बचने के लिए सितंबर या अक्टूबर में जनूब की तरफ माइग्रेट करती हैं और पूरा विंटर वहीं गुजारती हैं। फिर अप्रैल, मई या कभी कभी जून में ये वापस नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करती हैं और वहीं ब्रीडिंग साइट्स पे, जो कि अराउंड ग्रेट लेक्स के रीजन में है, सारा वक्त वहीं पे रहती हैं। यहाँ इनके शिकार पर पाबंदी है, इसलिए ये इंसानों से काफ़ी मानूस है और डरती नहीं है। एवरेज मेल हंस जो है उसका वज़न तकरीबन 6 से 6.5 किलोग्राम होता है, और फीमेल हंस जो है उसका वेट तकरीबन 5 से 5.5 किलोग्राम के बीच में होता है। ये बेट आइलैंड से क्यूबिक की तरफ ब्रिज का व्यू है। ये ब्रिज 1924 से 1928 के दरमियान तमीर हुआ और 2002 में इसको दोबारा तमीर किया गया और इसमें एक रिवर्सेबल लेन ऐड की गई, जो कि हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन है, और पीक ट्रैफिक आवर्स में इसकी डायरेक्शन तब्दील कर दी जाती है। ऑटावा रिवर पे ओंटारियो और क्यूबिक को जोड़ने वाला ये वेस्टर्न मोस्ट लिंक है। अगर आप यहाँ ओवरहेड साइंस पर गौर करें तो ऑनकमिंग ट्रैफिक के लिए एक लेन, जबकि जाने के लिए एक रेगुलर लेन और एक हाई ऑक्यूपेंसी रिवर्सिबल लेन देख सकते हैं। शैम्प्लेन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम लोग प्रोविंस क्यूबिक के शहर गैटिनो के इलाके एल्मर में दाखिल होने वाले हैं। और जैसे ही हम एल्मर रोड की तरफ टर्न कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे सामने डिटूर के साइन नज़र आने शुरू हो गए, जो कि बता रहे हैं कि ये रोड जिस साइड से हम लोग गैटिनो पार्क में एंटर होना चाह रहे हैं वो बंद है। तो लिहाजा अभी हमें कुछ डिटूर यूज़ करना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली अब हमें अपोजिट साइड से जाना पड़ेगा। वो क्यूबिक के अंदर से एक चेल्सी गांव है, जिसकी साइड से हम जाके अब गैटिनो पार्क में एंटर होंगे। डिटूर की वजह से हमें थोड़ा सा ईस्ट जाना पड़ा और उसके बाद हमें हाईवे 5 लेके लकलमी कसिनो के पास से गुजरते हुए अब हम चेल्सी की तरफ चल रहे हैं, जहां से हम लोग नॉर्डिक स्पा के पास से जाके गैटिनो पार्क में एंटर होंगे।
ये सामने थोड़ी-सी ऊँचाई के ऊपर जो पहाड़ी के ऊपर रंग-बिरंगे दरख़्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली कैटनो पार्क का इलाका है। ये कैटनो पार्क का एग्ज़िट हम लोगों ने ले लिया है और आहिस्ता-आहिस्ता इस रोड के ऊपर चलते हुए हम लोग ब्रिज के ऊपर से लेफ्ट टर्न करते हुए कैटनो पार्क की तरफ चले जाएँगे। ये हमारे सामने आप स्टॉप साइन देख रहे हैं जिसके ऊपर फ्रेंच में लिखा हुआ है अरे, क्योंकि ये सूबा जो है वो प्योरली फ्रेंच सूबा है और इसमें मोस्टली सारे साइन जो हैं फ्रेंच में होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत फ्रेंच की समझ आनी चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप साइन है और कहाँ पे गिव वे है। और ये चेल्सी साइड से गैटनो पार्क की एंट्रेंस है जिसके ऊपर हम लोग अभी राइट टर्न करके गैटनो पार्क के अंदर एंटर हो जाएंगे। गैटनो पार्क नेशनल कैपिटल रीजन का कंजर्वेशन पार्क है और इस इलाके में ये सबसे बड़ी ग्रीन स्पेस है। इस पार्क का कुल रकबा जो है वो 361 स्क्वायर किलोमीटर है और ये कनाडा का सेकंड मोस्ट विजिटेड पार्क है। ये पार्क बहुत सारी आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मरकज़ है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। इसमें समर और विंटर्स के लिए अलग अलग ट्रेल्स मैप जारी किए जाते हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ विंटर और समर एक्टिविटीज़ का अहतमाम भी किया जाता है। इस पार्क के अंदर बहुत सारे कनेक्टिंग रोड गुजरते हैं और काफ़ी सारे रोड जो हैं वो इस पार्क के अंदर जो ट्रेल्स मौजूद हैं उन ट्रेल्स को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हम भी इसी तरह एक ट्रेल के पास जाके गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग आगे से हाइकिंग शुरू करेंगे जो पार्क के और वुड्स के अंदर होगी। क्योंकि अभी ये एंड ऑफ फॉल है और करीब है कि विंटर शुरू हो जाए, तो इसलिए इस वक्त जो रोड क्लोजर्स हैं ये जगह जगह पे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि फर्स्ट स्नोफॉल से पहले जो रोड साइड्स जो डैमेज हैं उनको रिपेयर किया जाए और जो ऐसे दरख्त जो कि किसी तरह से रोड के ऊपर फ्रीज़ होकर गिर सकते हैं उन दरख्तों को जो है साफ़ कर लिया जाए। हम लोग अब ट्रेल 15 जिसके ऊपर हम हाइक करने का प्रोग्राम बना रहे हैं उसके करीब पहुंच गए हैं और अब हम लोग अपनी गाड़ी जो है कहीं इन गाड़ियों के आसपास ही पार्क करेंगे और फिर हम लोग उतर के वुड्स में जाएंगे। लो सर, अपने ख्याल इजहार करो पिंक लेक पे। सर पिंक लेक 10,000 साल पुरानी पानी है थले ठीक है और ये पानी के लैवल तो थले ना कोई मच्छी कोई जानवर नहीं रह सकता क्योंकि इन्ना विस्कोसिटी पानी की इन्नी थिक है कि कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती। तो इस बात का नाम पिंक लेक है। थले जाके तुम पानी दिखाना तो 10,000 साल मतलब पुराना पानी इस पिंक लेक के खड़ा है। एज स्पेशलिटी Good, let's see. Yeah. So
हम लोगों ने हाइकिंग के लिए ट्रेल 15 को चूज़ किया। ये ट्रेल 15 जो है ये बेसिकली कहते हैं कि मोस्ट इजीली वॉकेबल ट्रेल है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो तकरीबन 11 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ों के पत्थर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं और ये दरख्त काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे। ट्रेल के मुख्तलिफ हिस्सों में जो लगे हुए दरख्त या श्रब्स वगैरह हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए प्ले कार्ड्स और प्ले साइंस लगे हुए हैं, जिससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे श्रब्स जो हैं वो पॉइजनस भी हैं। ये ट्रेल्स जो हैं यहाँ पे लोग जॉगिंग करने के लिए, साइकिलिंग के लिए और विंटर में ये स्की के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। हम लोगों ने भी कुछ 4 किलोमीटर इस ट्रेल्स के ऊपर ऊंचाई और चढ़ाई के ऊपर थोड़ी सी वॉकिंग की, थोड़ी सी हाइकिंग की, कुछ जगह पे बैठ के सुस्ता लिया और इस तरह एंजॉय करते करते अब हम लोग जो हैं वो पिंक लेक की तरफ चल रहे हैं। और पिंक लेक जो है वो जिसकी इंट्रोडक्शन नवाज साहब ने आपको थोड़ी सी पहले बताई है, उसके पास जाके तो मैं आपको इसके मतलब थोड़ी सी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और पिंक लेक जो है हमें ट्रेल 15 को छोड़ के ट्रेल 35 पे जाना होगा पिंक लेक के लिए। सो मैंने इसलिए ये थोड़ा जो हमारा सफ़र था उसको मैंने मल्टीपल स्क्रीन्स में कर लिया है कि आप उसको देख लें और आप उससे एंजॉय करें। हमारे जहाँ से बहुत सारे लोग जो नेचर को पसंद करते हैं वो ऐसे प्यारे से मौसम जहाँ पे हल्की हल्की सी खुनकी भी है और सूरज भी है और इन दरख्तों में आहिस्ता आहिस्ता से सूरज की रोशनी जो हमारे सामने आ रही है, बहुत खूबसूरत सीन है ये। सो बहुत से लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं हमारे साथ साथ, कुछ लोग आते जाते हमें हाय हेलो भी बोल रहे हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल डे। तो फाइनली हम पिंक लेक तक पहुंच गए हैं और ये जो पिंक लेक है अपने गैर मामूली मेकअप की वजह से गैटनो पार्क की मोस्ट आउटस्टैंडिंग और मोस्ट पॉपुलर साइट है। इसका नाम पिंक होने के बावजूद इसका पानी ग्रीनिश है, क्योंकि 1826 में जिस फैमिली ने इस लैंड को सेटल किया था उनकी फैमिली नेम के निस्बत से इसको पिंक नेम के नाम से जाना जाता है। ये कोई ऑर्डिनरी लेक नहीं है, ये दरअसल मेरोमिक्टिक लेक है और इस तरह की लेक में पानी की लेयर्स होती हैं जो इंटरमिक्स नहीं होती। कहा जाता है कि ये समुंदर का हिस्सा होने की वजह से सॉल्ट वाटर लेक हुआ करती थी और इसे सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर लेक में तब्दील होने के लिए 3000 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। इसकी मेरोमिक्टिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके अंदर एंशिएंट फॉर्म का बैक्टीरिया पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की बजाय सल्फर इस्तेमाल करता है। और ये बैक्टीरिया लेक की तह से 7 मीटर ऊपर तक एक लेयर बनाता है ताकि ऑक्सीजनेटेड वाटर और मैक्सिमाइज सनलाइट एक्सपोजर तह तक ना पहुंच सके। 2006 में जारी एक रिसर्च में इस लेक के अंदर 10,000 साल से ज़्यादा पुराने एटमॉस्फेरिक कंडीशन पैटर्न्स पाए गए हैं। लेक के शोर के करीब जाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे एक ब्लैक टर्टल जो है वो मेरे कदमों की आवाज़ सुन के मेरे आगे आगे चलना शुरू हो गया। मैंने उसकी थोड़ी सी तस्वीर ली और फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया
पिंक लेक की मैक्सिमम डेप्थ जो है वो तकरीबन 20 मीटर है और तकरीबन ये 9 हेक्टेयर पे फैली हुई है। कहा जाता है कि ये लेक लास्ट आइस एज के ज़माने से वजूद में आई, जो कि तकरीबन 10,000 साल पहले का ज़माना था। और इसके किनारों पे नज़र आने वाले ग्रेनाइट रॉक और क्लिफ्स जो हैं वो एंशंट वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और इरोजन्स का नतीजा है जो लाखों साल पहले वाक़या हुए। इस लेक के गिर्द हाइकिंग के लिए ट्रेल बनाई गई है ताकि इसके पुरसोज नज़ारों को चारों तरफ से देखा जा सके। इस ट्रेल की लंबाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और लेक में हर तरह की वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग, बोट्स और दूसरे वाटर क्राफ्ट्स बिल्कुल मना है और बल्कि यहाँ पे पेट्स को लाना भी मना है। मैं चूँकि अकेला नीचे की तरफ आया था फ़ोटोज़ लेने के लिए, तो अब मेरे हाल में मुझे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि नवाज़ साहब अकेले ऊपर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हुए कि मैं काफ़ी टाइम मैंने लगा दिया नीचे। तो अब इन स्टेयर्स से मैं वापस ऊपर डेक की तरफ जाऊंगा जहाँ पे नवाज़ साहब खड़े अपने फ़ोन पे शायद कुछ रिसर्च कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर हमारा इस पिंक लेक का जो टूर है वो कंप्लीट हुआ। क्योंकि हमने गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की थी और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर हम इस ट्रेल पे चल के यहाँ पिंक लेक तक आए थे, तो अब हम वापसी भी उसी ट्रेल की तरफ चलेंगे। पहले ट्रेल 35 से हम लोग ट्रेल 15 पे जाएंगे और फिर ट्रेल 15 से हम अपनी गाड़ी की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे नवाज़ साहब थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुक गए हैं और मुझे साथ में वो अपनी एक पुराने वक्तों का एक मालम जबा का टूर जो है उसके मतलब भी बता रहे थे, तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाई उन्होंने। आते हुए काफ़ी स्लोप थी तो आसानी से चलते हुए उतर गए और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है तो ज़ाहिर है चलते हुए थोड़ी सी थकावट भी हो रही है, तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। आप इंजॉय करिए हमारी इस ट्रेल्स के हाइकिंग को और इंशाल्लाह गाड़ी में पहुंचते ही आपसे फिर वापस मुखातब होते हैं।
सो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया गाड़ी में, और ये हम गैटनो पार्क के बीच में से गुजरते हुए रोड्स के ज़रिए हम लोग वापस जा रहे हैं। और इस दफ़ा हम लोग थोड़ा सा वेस्ट की साइड से जाएंगे, जैसे कि आते हुए हमें बहुत ज़्यादा ईस्ट जाना पड़ा था। हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे गैटनो की तरफ से, जहाँ से हम पहले आने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये गैटनो पार्क से निकलते हुए क्यूबेक के रोड्स और गैटनो पार्क के रोड्स को एंजॉय कीजिए, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा ये जो छोटा सा ट्रिप था वो पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।